हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखें। रोग अगर इसका होगा तो बर्बाद कर देगा। रोग अगर इसका होगा तो बर्बाद कर देगा। रोग अगर किताबों का होगा तो आबाद कर देगा। कहने का मतलब है, जब आपने ठान नहीं लिया है मुझे कुछ करना है तो आपको इधर उधर नहीं करना है, आपको किसी के इश्क में नहीं पड़ना है। केवल अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए और उसके लिए जो भी माध्यम है उसको अपनाइए। यदि एक नशा अगर पढ़ने का हो जाता है तो आप ठीक उसी तरह से बिहेव करेंगे जिस तरह से आपको किसी लड़के से प्रेम हो जाता है। बिना उसके बात किए नहीं रह सकते हैं, बिना उसको देखे नहीं रह सकते हैं। उसी तरीके से जब तक आप किताबों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चैन नहीं होगा। तो नशा ऐसा होना चाहिए कि डेली आपको पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। सर्वप्रथम इसकी जानकारी भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। इसके दो भाग हैं, लास्य और तांडव। जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी सबसे प्रथम जानकारी कहाँ मिलती है तो भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। इसके दो भाग हैं, लास्य और तांडव। लास्य में लालित्य, भाव, रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं। लास्य में लालित्य, भाव, रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं तथा यह नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। तो लास्य में नारी की भंग अभिनव का निरूपण होता है। बात करते हैं तांडव की। तो तांडव में लय तथा गति पर अधिक बल दिया जाता है। यह नर अभिमुखताओं का स्वरूप है। इसके तीन आधारभूत तत्व हैं। पहला, नृत्य। इसका आधारभूत पद संचालन होता है। इसका आधारभूत तत्व जो है पद संचालन, इसमें पदों की संचालन की जाती है। इसका लयबद्ध निरूपण होता है। इसमें अभिव्यक्ति या मनोदशा का समावेशन नहीं है। दूसरा है नाट्य। इसमें नाटकीय निरूपण होता है। इसमें नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत कथा का निरूपण होता है। नाट्य में विस्तृत कथा का निरूपण होता है, वो भी नृत्य के माध्यम से। तीसरा है नृत्य। इसमें नर्तन जो नर्तकी होते हैं नर्तन के माध्यम से मतलब डांस करके रस तथा भाव का वर्णन करते हैं तथा नर्तन में अभिव्यक्ति की विभिन्न विधियां एवं मुद्राएं होती हैं। नृत्य में इसमें जो नर्तक होते हैं नाचते हैं वह विभिन्न वर्णों रस तथा भावों का वर्णन करते हैं। वो अपने अभिव्यक्ति तथा विभिन्न विधियों की मुद्राओं के माध्यम से रसों तथा भावों का वर्णन करते हैं। आधारभूत इसमें मुद्राओं की संख्या 108 है, जिसमें प्रत्येक का प्रयोग विशिष्ट भाव का चित्रण करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। यह संगीत नाटक अकादमी के अनुसार इसका उल्लेख मिलता है कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक उत्तरी भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का है और सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। बात करते हैं भारतीय नृत्य कला की। अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति को नृत्य कहा जाता है। आप अपने अंगों के माध्यम से जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उसे नृत्य कहते हैं। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से लेकर
आधुनिक कला मर्मज्ञों सभी ने गति और भावनाओं के प्रदर्शन को अपनी कलाओं में बांधने का प्रयास किया है। भरत मुनि अर्थात द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का नाट्यशास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, जो नाटक, नृत्य और संगीत कला की स्रोत पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है लोक एवं जनजातीय नृत्य। भारतीय नृत्य कला को दो वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य और लोक एवं जनजातीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य तो आपको पता ही है कि 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। शास्त्रीय नृत्य जहाँ शास्त्र सम्मत एवं शास्त्रानुशासित होते हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है शास्त्र सम्मत और शास्त्रों के अनुसार वह अनुशासित होते हैं। वहीं लोक एवं जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूहों द्वारा संचालित होते हैं और इनका कोई निर्धारित नियम, व्याकरण या अनुशासन नहीं होता है। तो शास्त्रीय नृत्यों में शास्त्रों के अनुसार उसमें नियम होते हैं, लेकिन लोक नृत्यों में कोई नियम नहीं होता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ 8 हैं, जिसमें कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, सत्रिया है एवं मोहिनीअट्टम है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ 8 हैं। शास्त्रीय नृत्यों में तांडव अर्थात शिव और लास्य अर्थात पार्वती 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य में 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। कौन कौन से? तांडव अर्थात शिव और लास्य अर्थात पार्वती। शास्त्रीय नृत्य भाव। शास्त्रीय नृत्यों के भाव क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम अर्थात जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इसका भाव लास्य भाव है। कथकली केरल का जो है उसका तांडव भाव है। मणिपुरी मणिपुर का है, यह लास्य तांडव है। ओडिसी जो है उड़ीसा का है, यह लास्य भाव है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसका भाव लास्य भाव है। और मोहिनीअट्टम केरल का, इसका भी लास्य भाव है। सत्रिया असम का, इसका भी लास्य भाव है। और अंत में कथक जो उत्तर प्रदेश एवं जयपुर का है, इसका भाव तांडव लास्य है। बात करते हैं भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, उसके बारे में। यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से जन्मी है। भरतनाट्यम जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से जन्मी है। इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ है। मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मिणी देवी, अरुणडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला है। तो भरतनाट्यम में प्रमुख रूप से किसका योगदान रहा है? तो रुक्मिणी देवी, अरुणडेल और ई कृष्ण अय्यर। नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण भरतनाट्यम के तकनीकी अध्ययन हेतु एक प्रमुख स्रोत है। भरतनाट्यम नृत्य के संगीत वाद्य मंडल में एक गायक है, एक बांसुरी वादक, एक मृदंग वादक, एक बीड़ा वादक और एक करताल वादक होता है। भरतनाट्यम नृत्य के संगीत वाद्य मंडल में एक गायक, एक बांसुरी वादक, एक मृदंग वादक, एक बीड़ा वादक और एक करताल वादक होता है। भरतनाट्यम नृत्य की कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नंदनवार कहते हैं। जो भरतनाट्यम में नृत्य की कविता पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें नंदनवार कहते हैं। भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें समभंग, अभंग और त्रिभंग होते हैं। इसमें नृत्य क्रम इस प्रकार होता है। पहला अलारिपु, इसमें इसका अर्थ होता है कली का खिलना। दूसरा जाति स्वरम, इसका अर्थ होता है स्वर जुड़ाव। शब्दम, शब्द और बोल। वर्णम, शुद्ध नृत्य और अभिनय का जुड़ाव।
पद्म, इसमें वंदना और सरल नृत्य होता है तथा इसका लास्ट भाग तिल्लाना होता है, जो कि अंतिम अंश विचित्र भंगिमा के साथ होता है। भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटम कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती आदि शामिल हैं। तो ये लोग भरतनाट्यम में अहम रोल निभाए हैं। बात करते हैं कथकली, जो कि केरल की शास्त्रीय नृत्य है। कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत नृत्य तीनों का समन्वय है। जो कथकली है वो अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है। यह एक मूक अभिनय है, मतलब कि मूक मतलब कि इसमें कुछ बोला नहीं जाता है, केवल अपने हाव भाव से ही उस चीज़ को प्रकट किया जाता है, जिसमें हाथ के इशारों और चेहरों की भावनाओं के सहारे अभिनेता अपनी प्रस्तुति देता है। कथकली एक मूक अभिनय है जिसमें हाथ के इशारों और चेहरे की भावनाओं के सहारे अभिनेता अपनी प्रस्तुति देता है। इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है तथा देवताओं या राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। केरल के सभी प्रारंभिक नृत्य और नाटक जैसे चकैर कोथू, कोडियाट्टम, मुडियाट्टू, थियाट्टम, थेयाम, शस्त्राकली और कृष्णाट्टम तथा रामाट्टम आदि है। यह कथकली की ही देन है। ये जो सभी है कथकली की ही देन है, उन्हीं से उत्पत्ति हुई है। इसमें मुख्यतः पुरुष नर्तक ही रहते हैं। कथकली में जो रहते हैं, रोल निभाते हैं, नर्तक करते हैं, वो पुरुष ही होते हैं। जैसे मुकुंदराज, कोप्पन नायर, शांताराव, गोपीनाथन, कृष्णन, वी.एन. मेनन आदि ने कथकली में अपना अहम रोल निभाया है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव है, जहां के दृष्टा तेलुगु वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की है। भामाकल्पम और गोलाकल्पम इससे जुड़ी नृत्य नाटिकाएँ हैं। कुचिपुड़ी से संबंधित नाटिकाएँ कौन कौन सी हैं? तो भामाकल्पम और गोलाकल्पम। कुचिपुड़ी में स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं। तो कुचिपुड़ी में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और इसमें कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। इसमें कृष्ण लीला की प्रस्तुति होती है। कुचिपुड़ी में कृष्ण लीला की प्रस्तुति किया जाता है। कुचिपुड़ी में पानी भरे मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है। तो कुचिपुड़ी में सिर पर मटके में पानी भरे हुए मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य शैली के प्रमुख नर्तकों में भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी आदि शामिल हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और कॉमन कर सकते हैं कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसमें भावना रेड्डी, इसमें भी रेड्डी हैं, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी आदि शामिल हैं। बात करते हैं मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ऐसा नृत्य है जिसमें भरतनाट्यम तथा कथकली दोनों के कुछ तत्व शामिल होते हैं। तो मोहिनीअट्टम में भरतनाट्यम और कथकली दोनों के तत्व शामिल होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था। मोहिनीअट्टम की प्रस्तुति चोलकेतु वड़म, पद्म, तिल्लाना, कुमी और स्वर के रूप में होती है।
मोहिनीअट्टम नृत्य को पुनर्जीवन प्रदान करने में 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें स्वाति थिरुनल, राम वर्मा, वल्लतोल नारायण मेनन केरल मंडलम संस्था के संस्थापक थे और कलामंगलम कल्याणकुट्टी अम्मा अर्थात द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, इन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया है मोहिनीअट्टम में। तो ये रहे भारत के शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।